हाँ जी स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म थर्मोडायनामिक्स में एंट्रोपी और उसके ऊपर डिस्कशन चल रही है। पिछले 4 लेक्चर से ABCD लेक्चर्स हो चुके हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां आपको लिंक्स मिल जाएंगे। सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा एंट्रोपी का, एक एक डाउट नहीं आपका बचने दूंगा। तो चलिए आज के लेक्चर में एक बहुत छोटा सा बारीक सा लेकिन बड़ा कॉन्सेप्चुअल फंडामेंटल आपका क्लियर करने जा रहा हूं। व्हाई रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इज कॉल्ड एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, सुना भी होगा आपने। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। ये पूरी स्क्रीन देखो, पिछला लेक्चर था पार्ट डी वाला, उसी की स्क्रीन है सारी, तो उसी को दोबारा से ब्रीफ करके अपने इस आंसर तक पहुंच जाएंगे हम। तो चलिए फटाफट समझा देता हूं। मान लो हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है, और इसके अंदर कुछ गैस हमने फिल करी है। गैस मतलब हमारा थर्मोडायनामिक सिस्टम, जिसकी स्टेट 1 पर प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, एंट्रोपी S1, कुछ इस तरह के उसके पैरामीटर्स हैं। ठीक है जी, और ये हमारे पास वो गैस है इन पैरामीटर्स के ऊपर। अब हमने क्या किया, उस गैस यानी उस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कुछ हीट ट्रांसफर करवाया, यानी या तो हीट सप्लाई कर दी सिस्टम को या सिस्टम में से कुछ हीट निकाल दी। ओके, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, तो इतनी हीट हमने निकाली। हीट ट्रांसफर कितना है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, dq, और कितने टेम्परेचर के ऊपर, कैपिटल T यानी केल्विन टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट विच हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। ये जो हीट ट्रांसफर है इतने टेम्परेचर के ऊपर हमने किया, तो वो एक प्रोसेस करवाई ना, हीट ट्रांसफर की एक प्रोसेस हुई है, जिसकी वजह से मान लो पिस्टन नीचे की तरफ गया। पिस्टन नीचे की तरफ गया तो स्टेट 2 पर पहुंच गया, और ये जो अंदर की आपके पास गैस है वो कुछ इस फॉर्म में आ गई। प्रेशर P1 से P2 चला गया, वॉल्यूम V1 से V2 चला गया, एंट्रोपी S1 से S2 चली गई, कुछ इस तरह से। चलते हैं चार्ट में। चार्ट में क्या दिखाया मैंने आपको, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, इस तरह के पैरामीटर्स हैं स्टेट 1 के ऊपर। तो ये स्टेट 1 है जहां पर प्रेशर P1 हो गया और वॉल्यूम V1 हो गया। फिर एक प्रोसेस हुई है, प्रोसेस में क्या हुआ, पैरामीटर्स चेंज हो गए, तो स्टेट 1 से स्टेट 2 पर पहुंच गए हम, जहां पर प्रेशर चेंज हो गया P2, वॉल्यूम चेंज हो गया V2। तो हमारे पास इस तरह से एक प्रोसेस हुई है, ये पाथ को फॉलो करते करते, जिसमें dq हीट ट्रांसफर हुआ एट टेम्परेचर T केल्विन स्केल पे, इतने टेम्परेचर के ऊपर इतनी हीट ट्रांसफर हुई, और ये एक प्रोसेस थी। ठीक है जी। अब अगर इस प्रोसेस में हमने ये देखना है कि एंट्रोपी में कितना चेंज आया, सिस्टम की एंट्रोपी में कितना चेंज आया, तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 1 to 2, उसको हम कैसे लिखेंगे, दैट विल बी DS, चेंज इन एंट्रोपी 1 to 2, दैट विल बी फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। जैसे प्रेशर में कितना चेंज आ गया 1 से 2 जाने में, फाइनल स्टेट पे कितना प्रेशर था, इनिशियल पे कितना था, माइनस कर लेते हैं ना, फाइनल माइनस इनिशियल ऐसे ही लेते हैं हमेशा कन्वेंशनली। तो यहां पर एंट्रोपी में क्या चेंज आया, फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। तो ये चीज तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन इसको हम इक्वलाइज कर सकते हैं। दिस होल विल बी इक्वल टू dq by t 1 to 2 if the process is reversible, if the process is reversible। ये टैग लाइन है, इंपॉर्टेंट है, याद करो। अगर 1 और 2 के बीच में रिवर्सिबल प्रोसेस हुई है, इरिवर्सिबल नहीं, रिवर्सिबल प्रोसेस हुई है, कौन सी प्रोसेस, यहां देखो, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इस रिवर्सिबल प्रोसेस में कितना हीट ट्रांसफर हुआ, कितने टेम्परेचर के ऊपर हुआ, ये रेशियो निकाल लो। बस वो जो वैल्यू आई है आपके पास न्यूमेरिकली एग्जैक्टली, दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस। ये मैंने आपको समझा दिया है। पार्ट बी जो था ना, पार्ट बी एंट्रोपी के ऊपर, वो इसी के ऊपर बेस्ड था। पूरा प्रूफ मैंने आपको, पूरा डेरिवेशन दिखाया था उसका। कॉन्सेप्ट्स डिटेल में देखने तो वहां जाकर देख लीजिए आप। अच्छा, अब आते हैं अपने इस क्वेश्चन के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले दो छोटी छोटी बातें आपको बता दूं, फिर इसका खुलासा कर देंगे। बात यह है कि अगर आप रिवर्सिबल तरीके से हीट ऐड करते हो सिस्टम में, मतलब ये कि अगर एक रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू सिस्टम में हीट आपने ऐड करी है, dq हीट ट्रांसफर है ना, तो हीट ट्रांसफर तो सिस्टम से सराउंडिंग में हो सकता है, सराउंडिंग से सिस्टम में हो सकता है। अब दोनों केस देख लेते हैं। ये कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ठीक है। कोई भी बात फालतू नहीं होती, ध्यान से सुनना। एक एक चीज इतनी बारीक, इतनी कॉन्सेप्चुअल है, उसको छोड़कर आगे बढ़ने का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप सिस्टम में हीट ऐड करते हो, इफ हीट इज एडिड टू द सिस्टम, हीट एडिड टू द सिस्टम में हीट आपने ऐड करी है, करनी कैसे है, रिवर्सिबल तरीके से ही करनी है। रिवर्सिबल तरीके से, रिवर्सिबल मैनर में, यानी जो प्रोसेस होगी वो रिवर्सिबल होगी।
तब एंट्रोपी पर क्या फर्क पड़ेगा? इसका आंसर क्या है, यहीं से निकलेगा। देखो, अगर आपने हीट ऐड करी है सिस्टम में तो DQ क्या हुआ, हीट ट्रांसफर पॉजिटिव हुआ ना, हीट एडेड टू द सिस्टम इज पॉजिटिव। टेम्परेचर तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है केल्विन स्केल के ऊपर, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव दैट मींस पॉजिटिव। सो DS एंट्रोपी चेंज हुआ पॉजिटिव, यानी फाइनल माइनस इनिशियल एंट्रोपी पॉजिटिव, यानी फाइनल एंट्रोपी ज्यादा इनिशियल एंट्रोपी कम। तो उसका मतलब क्या हुआ, फाइनल एंट्रोपी ज्यादा इनिशियल एंट्रोपी कम, दैट मींस एंट्रोपी सिस्टम की बढ़ेगी। बस ये कहना था आपको। फिर से बता देता हूं, अगर आपने सिस्टम में हीट ऐड करी है तो सिस्टम की एंट्रोपी बढ़नी है, और इससे उलट अगर आपने सिस्टम में से हीट निकाली है, हीट रिमूव्ड या रिजेक्टेड, हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, और वैसे ही रिवर्सिबली इन द रिवर्सिबल मैनर, तो उससे क्या होगा, अगर हीट निकाली, हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम हो गया, तो DQ क्या होगा, नेगेटिव। साइन कन्वेंशन यही है, तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब है S2 माइनस S1 हो गया नेगेटिव, तो S2 फाइनल कम होगा, इनिशियल ज्यादा होगा, तो S2 विल बी लेस देन S1, मतलब एंट्रोपी में कमी आ जाएगी। अगर सिस्टम में हीट डाली गई है तो एंट्रोपी बढ़ेगी, सिस्टम में से हीट निकाली गई है तो एंट्रोपी कम होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, और दिमाग की परतें खोल देता हूं। सुनो, आपको एंट्रोपी के बारे में क्या पता है? शायद आपने एंट्रोपी की एक ही डेफिनेशन पढ़ी होगी अब तक, कि डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज एंट्रोपी। यही पढ़ा होगा शायद आपने, मोस्ट प्रोबेबली यही पढ़ा है सबने, डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस इज एंट्रोपी। अब आप कहोगे कि सर आप तो पता नहीं 4 वीडियो से क्या कुछ बताते आ रहे हो, उसमें ये डिग्री ऑफ रैंडमनेस वगैरह तो कुछ आया नहीं। डिग्री ऑफ रैंडमनेस का मतलब क्या है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के मॉलिक्यूल्स, वो लगातार जिगजैग मूवमेंट में है, ये तो आपको पता है ना, तो उनमें कितनी ज्यादा मूवमेंट है, कितनी ज्यादा हैवी मूवमेंट है, उतनी ही ज्यादा डिग्री ऑफ रैंडमनेस होगी, और वही एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करती है। जितनी मॉलिक्यूल्स में रैंडमनेस ज्यादा है, भागदौड़ ज्यादा है, उतनी ही एंट्रोपी ज्यादा है। यही पढ़ते आए हो आप, जितने मॉलिक्यूल्स पैक्ड हैं, स्ट्रक्चर्ड हैं, और उनमें रैंडमनेस कम है, उतनी एंट्रोपी कम है। यही वजह है कि आपने ये सुना होगा, सॉलिड्स की एंट्रोपी सबसे कम, लिक्विड्स की उससे ज्यादा, और गैसेस में एंट्रोपी सबसे ज्यादा, ये आपने सुना होगा। तो वो डिग्री ऑफ रैंडमनेस का क्या लेना देना इस सब कहानी से, वो मैं आपको पहले बता देता हूं। सुनो जरा ध्यान से सुनना, अगर हम सिस्टम में हीट ऐड करते हैं तो उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस क्या होता है? आप सिस्टम में हीट ऐड करो, किसी भी गैस में हीट ऐड करो, किसी भी सॉलिड में, लिक्विड में हीट ऐड करो, भाई हीट ऐड करने से थर्मल एनर्जी मिल जाएगी मॉलिक्यूल्स को, और वो ज्यादा वाइब्रेट करने लग जाएंगी, उनमें ज्यादा मोमेंटम आ जाएगा, वो जो उनकी मूवमेंट थी वो बढ़ जाएगी। हीट ऐड करने से मूवमेंट बढ़ती है। यहां क्या निकल कर आया, हीट ऐड करने से एक एंट्रोपी नाम की जो चीज है वो बढ़ जाएगी। वो एंट्रोपी क्या है फिर? एंट्रोपी वही रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, हुआ कि नहीं हुआ फिर? तो यहां वो चीज रिलेट होती है, इसीलिए आप पढ़ते आए हो, डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस इज एंट्रोपी, क्योंकि हीट ऐड करने से वो चीज बढ़ती है और एंट्रोपी बढ़ रही है, हीट निकालने से वो चीज कम हो रही है और एंट्रोपी कम हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको बताई, और इससे आपका एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट आज क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब उस बेसिक क्वेश्चन, बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं, जिसके लिए आज मैंने वीडियो बनाई। Why reversible adiabatic process is an isentropic process? या दूसरे शब्दों में कहूं तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, ध्यान दो, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, इसी को ही आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहा जाता है। रिवर्सिबल नहीं है, अगर इरिवर्सिबल है तब आइसेंट्रोपिक नहीं कहेंगे उसको। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, जिसमें एंट्रोपी कांस्टेंट S1 विल बी इक्वल टू S2। अगर प्रोसेस 1 से 2 चली है तो एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आया, एंट्रोपी उतनी की उतनी ही रही, तो वो क्या है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, S1 इज इक्वल टू S2। वो प्रोसेस लाजमी है, कंपलसरी है कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक होगी, सिर्फ एडियाबैटिक नहीं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक होगी, ये बात है। तो कैसे होगी, क्यों होगी, ज्यादा लंबा चौड़ा खेल है ही नहीं, 2-4 सेकंड की बात है, यहीं से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कि चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इन एनी प्रोसेस 1 to 2, ds 1 to 2 S2 minus S1 कैन बी कैलकुलेटेड एज दिस रेशियो। हीट ट्रांसफर कितना हुआ, कितने टेम्परेचर के ऊपर हुआ, लेकिन कौन सी प्रोसेस होनी चाहिए 1 और 2 के बीच में?
1 और 2 के बीच में जो प्रोसेस है या पाथ है वो रिवर्सिबल होना चाहिए। ये बताया ना मैंने आपको, ये कंडीशन मस्ट है कि ये जो प्रोसेस या पाथ है वो रिवर्सिबल होना चाहिए 1 और 2 के बीच में। तो बस यहीं से आंसर निकल आएगा इस चीज का। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या है? हीट ट्रांसफर जीरो, हीट ट्रांसफर नहीं होता उस प्रोसेस में। ना सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जाएगी, ना सराउंडिंग से सिस्टम में हीट जाएगी, प्रोसेस हो जाएगी। तो जब हीट ट्रांसफर जीरो हुआ तो dq क्या हुआ? फिर dq जीरो हुआ। और अगर कहीं वो प्रोसेस रिवर्सिबल भी थी, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, हीट ट्रांसफर जीरो, प्रोसेस थी रिवर्सिबल, तो dq जीरो और रिवर्सिबल प्रोसेस, तो पूरी की पूरी टर्म को हम उठा लें तो दैट मींस दिस होल टर्म इज देन जीरो, होल टर्म इज देन जीरो। और इन दैट केस ds इज इक्वल टू s2 माइनस s1 इज इक्वल टू जीरो। s2 माइनस s1 जीरो मतलब s2 इज इक्वल टू s1। फाइनल एंट्रोपी इज इक्वल टू इनिशियल एंट्रोपी, एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आया। तो यहीं से निकल कर आई है वो बात भी, रिवर्सिबल एडियाबैटिक dq जीरो, अगर dq जीरो तो एडियाबैटिक, ये रिवर्सिबल, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज कितना होगा? जीरो, यानी प्रोसेस आइसेंट्रोपिक बन जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिवर्सिबल को छोड़ दूं, एडियाबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज जीरो है, ये कहना सरासर गलत है, क्योंकि ये चीज है ही नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आर साथ में लगा है, रिवर्सिबल साथ में लगा है, ठीक है, तब ये इक्वालिटी होल्ड करती है। तो रिवर्सिबल और ये जीरो है, तो एडियाबैटिक केस में एंट्रोपी अपने आप ही जीरो बन रही है, प्रोसेस आइसेंट्रोपिक बन रही है। तो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी ये। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, अभी एंट्रोपी पर डिस्कशन चल रही है, घबराना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझ में आने वाली हैं और आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके हटेंगे, एक एक डाउट आपका दूर करके हटेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच, स्टे हेल्दी, टेक केयर, गुड बाय।